टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। टुनटुनी भी मजदूरी का काम करने शहर गई हुई थी। टुनटुनी गांव के जंगल के पास बनी एक निचली बस्ती में अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उसने लौटते एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गई। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घोंसलों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि कच्ची बस्तियों के जंगल में रहने वाले सैकड़ों गरीब पक्षियों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि पक्षियों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई पक्षियों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे काका, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या बिटिया? हाँ काका, मेरा घर भी निचली बस्ती में है। मेरे तो पति भी नहीं रहे और मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। तब से सोच रही थी कि घर को ठीक करवा लूं, पर क्या करूं? बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाती हूँ। पता नहीं ज्यादा बारिश पड़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। बारिश की वजह से शहर के जंगल में भी पानी भर गया था। सुनहरी रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लाओ बाल्टी मुझे दो। माँ, कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घोंसले से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सुनहरी बिटिया, अभी तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर के जंगल चले जाएंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। पिंकी और सुनहरी, जब तक तुम दोनों कुछ खा लो बेटा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। देखो देखो माँ, बारिश रुक गई। हाँ बिटिया, अगर बारिश रुकी रही तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया इसी डर से सारा सामान बांध देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। टुनटुनी थकी हुई थी, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह टुनटुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी खटिया के पास ढेरों पानी भरा हुआ है। सभी पक्षी भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, जल्दी चलो, निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और बारिश भी तेज हो गई थी। पिंकी, सुनहरी, उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। बेटी, अब तो सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है। अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल तू पिंकी, बबली आंटी का हाथ पकड़, मैं सुनहरी का हाथ पकड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी का हाथ पकड़ने आगे बढ़ी ही थी कि तभी मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा सुनहरी के सर में जा लगा। सुनहरी के सर से खून बहने लगा। सुनहरी बेहोश हो गई। ए मेरी बच्ची सुनहरी, तुझे क्या हो गया? कोई तो हमारी मदद करो। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में टुनटुनी चिड़िया इधर उधर सबसे मदद मांगने लगती है। ओ टन्नू भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना। भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहना, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम पुल तक पहुंच जाओ। हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। बाढ़ के पानी में तैरती हुई टुनटुनी चिड़िया पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर पिंकी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पुल पर पहुंचती है। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर टुनटुनी को रोता हुआ देख लेता है। सुंदरी, तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर माँ के साथ जाना होगा। लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आपको कुछ हो गया तो? सुंदरी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊं। अगर मैं आज इस गरीब मजबूर माँ के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना। मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा।
उस डॉक्टर का नाम कालू था। जब डॉक्टर कालू कौए ने टुनटुनी को रोता बिलखता हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो टुनटुनी के पास पहुंचा। सुनो, मैं डॉक्टर कालू कौआ हूँ। आप डॉक्टर हो? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। भगवान आपका भला करे। बड़ी मुश्किल के साथ वो टुनटुनी के साथ उसके घर तक पहुंचता है। सुनहरी की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर कालू ने जल्दी जल्दी सुनहरी का इलाज करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद सुनहरी को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है। मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। टुनटुनी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बारिश भी रुक गई है और सुनहरी बिल्कुल ठीक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर कालू कौए की मदद से अपनी बच्ची को बारिश के कहर से बचा लेती है और बारिश रुकने के बाद अपना नया घोंसला तैयार करती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ ही महीनों पहले टुनटुनी की शादी गांव के जमींदार धनीराम कौए के बेटे कालू कौए से हुई थी। एक दिन अचानक धनीराम के घर से रोने की आवाज आने लगी। टुनटुनी जोर जोर से रो रही थी। माँ जी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मत मारिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ जी, एक बार मुझे मेरी बेटी को गले से लगा लेने दीजिए। देखिए ना, वो कितना रो रही है। अरे बहू, तेरा पति उसे चुप कराने ही गया है। तू अपनी बेटी की चिंता मत कर और जाकर रोटी पका ले। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 + 56 + 78 कितने होते हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनते हो जी? खोलो दरवाजा। मेरी फूल सी बच्ची को मारने का पाप मत करो। बहुत चिंता हो रही है तुझे अपनी बेटी की। मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था, इस घर में बेटी पैदा करना गुनाह है। सदियों से इस घर में केवल बेटे ही पैदा होते आ रहे हैं। मैंने भी 2 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन मेरी सास ने उसे नमक चटाकर मार डाला था। माँ जी, ये कैसी रीत है इस घर की? आप भी तो किसी की बेटी है। मैं आपकी गुलामी करूँगी। आप जो कहेंगी वो करूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। कौन सी बच्ची? मार दिया मैंने उसे। अब चल यहाँ से जा, मासा को बहुत काम है। तुम सब पापी हो। मेरी बेटी को मारकर तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। अरे ओ कालू, इसकी तो बहुत जुबान चल रही है। जरा इसके बाप को तो फोन लगा। कालू टुनटुनी के पिता टुन्नू लाल को फोन लगाकर बुलाता है। अपने दामाद के बुलाने पर टुन्नू लाल दौड़ा दौड़ा आता है। तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया, लेकिन इसकी जुबान आजकल बहुत लंबी हो गई है। एक तो इसने बेटी पैदा की, ऊपर से हमें आँख भी दिखा रही है। या तो तू अपनी बेटी को समझा दे या इसे यहाँ से वापस ले जा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, इन लोगों ने मेरी बेटी को इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही मार डाला। आखिर उस नन्ही जान का क्या कसूर था? उसका कसूर बस इतना था कि वो बेटी थी। ओए, अब चुप हो जा। आज के बाद से अगर तेरी कोई शिकायत आई तो अपने पिताजी का मरा हुआ मुंह देखेगी। इतना कहकर टुन्नू लाल वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने लगता है। एक बार फिर से टुनटुनी एक अंडा देती है। उसने अपने मन में कड़ा निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बार भी वो बेटी की माँ बनेगी तो अपनी लाडो को मरने नहीं देगी। टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी सास आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी बहू, कब तक अंडे पर बैठी रहेगी? जाकर घर के दूसरे काम कर ले। फिर तेरे अंडों को लेकर शहर के डॉक्टर के पास जांच कराने भी जाना है, ताकि ये पता चल सके इस अंडे के अंदर फिर से कहीं बेटी तो नहीं है। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? वैसे भी अगर बेटी बाहर आएगी तो आप उसे मार ही दोगी। कम से कम कुछ दिनों तक तो मुझे अपने अंडे के साथ रह लेने दीजिए। ठीक है, तेरा मन है तो मैं छोड़ देती हूँ। बस भगवान से यही मांगना, इस बार तेरा बेटा ही इस अंडे से बाहर आए।
अचानक एक रात टुनटुनी की आँख सोते सोते खुल जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उठकर जाती है तो वो देखती है उस अंडे से उसकी बेटी बाहर आ चुकी है। मम्मा, मुझे जल्दी यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वरना दादी मुझे मार डालेंगी। ना मेरी बच्ची, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। टुनटुनी अपनी बेटी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और फोन करके पुलिस को बुला लेती है। पुलिस टुनटुनी की सास और पति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वो साहूकार के घर में काम करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, पर गरीब टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने टूटे फूटे घर में गुजारा कर रही थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी पिंकी बीमार पड़ जाती है। उसकी दवा लाने के लिए टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे। वो साहूकार से कहती है, मालिक, मेरी बेटी बीमार है, उसे ठंड लग गई है, मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लेती। देख टुनटुनी, मैं तुझे काम के बदले पैसे देता हूँ। तेरी बेटी बीमार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तेरे जैसे और कई नौकर मेरे घर पर काम करते हैं। सभी को अगर मैं पैसे देने लगा तो मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। मैं तुझे फालतू पैसे नहीं दे सकता। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 67 - 56 कितने होते हैं। मालिक, ऐसा मत कहिए, पिछले साल इसी तूफानी बारिश की वजह से मेरा पति मर गया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकती, मुझ पर दया करिए। तो ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घर मेरे नाम कर दे और पैसे ले जा। मालिक, अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगी तो मैं अपनी बेटियों को लेकर इस ठंड में कहाँ जाऊंगी? तो फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। तू कहीं और जाकर पैसे मांग। ठीक है मालिक, मैं अपना घर आपके नाम कर देती हूँ। मेरी बेटी की जान मेरे लिए घर से ज्यादा कीमती है। टुनटुनी अपना घर साहूकार के नाम करके उससे पैसे ले लेती है और अपनी बेटी पिंकी का इलाज करवाती है। 2 दिन बाद ही साहूकार टुनटुनी के घर पर कब्जा कर लेता है। माँ, इस बारिश में हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी पिंकी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुमने अपना घर बेचकर ठीक नहीं किया माँ। क्या करती? अपना घर बेचने के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ देखो ना, पिंकी ठंड से कपकपा रही है, जल्दी चलो। हे भगवान, हमें इस मुसीबत से जल्दी निकाल, कोई तो आसरा दे हमें। बस बेटा, थोड़ा हौसला रख, हमें अभी कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा। टुनटुनी अपनी बेटी पिंकी और भूरी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। अचानक भूरी को नारियल का ढेर दिखता है। माँ, वो वहाँ नारियल का ढेर पड़ा है, हम नारियल से अपना घर बनाते हैं। हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। टुनटुनी अपनी बेटी भूरी के साथ मिलकर नारियल का घर बनाती है। माँ, अब तुम्हें उस लालची साहूकार के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना व्यापार करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, फिर व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ पर इतने सारे नारियल पड़े हैं माँ, हम इसी नारियल से बर्फी बनाकर बेचेंगे। आपको तो बहुत अच्छी बर्फी बनानी आती है। टुनटुनी को अपनी बेटी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। अगले दिन से वो नारियल की बर्फी बनाकर बेचने लगती है। कई पक्षी उसकी दुकान से नारियल की बर्फी खरीदते हैं। देखा माँ, अपनी नारियल की बर्फी कितनी अच्छी तरह से बिक रही है, सभी पक्षी को बहुत पसंद आ रही है। हाँ बेटा, ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में नारियल की बर्फी बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ नारियल के घर में रहने लगती है।